Hello friends, in microeconomics, our today's topic is types of goods. And in this video, we'll cover normal goods, inferior goods, given goods, and Veblen goods. So let's start with normal goods. The demand curve for normal commodities will always have a negative slope, denoting the law of demand. That is, quantity bought increases as price decreases. तो जो हमारी नॉर्मल गुड्स हैं इनमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई होता है. मीन्स अगर किसी गुड का प्राइस जब इंक्रीज हो जाता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है. तो लॉ ऑफ डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है उसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है. तो नॉर्मल गुड्स जो है उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करता है. तो इट मीन्स नॉर्मल गुड्स का प्राइस जो है वो डिक्रीज होने पर उनकी जो डिमांड है, उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी, एंड नॉर्मल गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने पर उनकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी. For law of demand, you can watch my previous video and the link of that video is given in description box. A commodity is defined as normal when its demand changes in the same direction as income. So जो normal good है उसका जो इनकम के साथ रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है. अगर इनकम इंक्रीज होती है, अगर किसी कस्टमर की, किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर नॉर्मल गुड्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. दैट इज, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड्स. एज इनकम इंक्रीजेस, मोर क्वांटिटी ऑफ गुड इज डिमांडेड. सो जो इनकम है उसका नॉर्मल गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन है. अगर इनकम इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी. Hence, normal goods have a positive relation with the income and negative relation with price. तो जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, जैसे नॉर्मल गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, राइट. तो नॉर्मल गुड्स जो हैं इसमें भी जो प्राइस है उसका नॉर्मल गुड्स के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव है. मीन्स अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी. बट जो इनकम है, जो कंज्यूमर की इनकम है उसका नॉर्मल गुड्स के साथ जो रिलेशन है दैट इज पॉजिटिव. मीन्स अगर इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. दीज गुड्स आर प्रिफर्ड व्हेन प्राइसेस आर लो. तो जो नॉर्मल गुड्स हैं ये नॉर्मली तब प्रेफर की जाती हैं जब उन गुड्स का प्राइस कम हो जाता है. प्राइस कम होने पर हम नॉर्मल गुड्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. बट अगर नॉर्मल गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, तो उस केस में हम नॉर्मल गुड्स जो है उनकी जो डिमांड है वो कम कर देंगे. हम नॉर्मल गुड्स को थोड़ा कम प्रेफर करेंगे. फॉर नॉर्मल गुड्स, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क इन सेम डायरेक्शन. जो नॉर्मल गुड्स हैं इनके केस में इनकम और सब्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, राइट. जैसे इनकम इंक्रीज होने पर हम उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, वैसे ही उस गुड का जो सब्स्टिट्यूशन है उसका अगर प्राइस कम हो गया है तो हम उसकी भी डिमांड ज़्यादा कर देंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल्स हैं इनकी फूड स्टफ, क्लोथिंग, फर्नीचर एट्सेट्रा. सो अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, जो भी हमारी नेसेसिटीज़ हैं, राइट, जो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं, राइट. नेक्स्ट है inferior goods. If the demand of the commodity decreases
when consumers' income is increases, the commodity is called inferior. अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर अगर हम किसी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, इट मीन्स वो जो कमोडिटी है वो इन्फीरियर है, वो इन्फीरियर गुड है. इन्फीरियर गुड्स हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद इनकम. जो इन्फीरियर गुड्स है उनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन है. अभी हमने नॉर्मल गुड्स किया तो नॉर्मल गुड्स में इनकम का जो रिलेशन है गुड्स के साथ, नॉर्मल गुड्स के साथ, वो पॉजिटिव है. बट इन्फीरियर गुड्स में नेगेटिव है. मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो अब क्वेश्चन है कि क्या लॉ ऑफ डिमांड जो है वो इन्फीरियर गुड्स के ऊपर अप्लाई होता है या नहीं होता है, राइट? तो इसका आंसर ये है, इफ इन इन्फीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर हमारा जो इनकम इफेक्ट है YE इज लेस देन SE सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई होगा. क्या होगा कि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है इनकम इफेक्ट से, इनकम इफेक्ट कम है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, राइट? अगर किसी एक इन्फीरियर गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया है तो उसके जैसे उसके और सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो इन्फीरियर हैं, हम उन पर शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? अगर तो किसी इन्फीरियर गुड का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो उस गुड पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, राइट? हम उसकी डिमांड छोड़कर दूसरी जो सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे फिर, राइट? अगर एक इन्फीरियर गुड का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो हम उसकी डिमांड कम कर देंगे और जो उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड ज़्यादा कर देंगे. बट लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. कब फेल होता है? इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, जब इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अगर हमारा इनकम इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स सब्स्टिट्यूशंस अवेलेबल नहीं है, राइट? अगर किसी इन्फीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है तो उस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा. एग्जाम्पल है बाजरा, डाल्टा घी एट्सेट्रा. सो बाजरा जो है हम उसे एक इन्फीरियर गुड मान के चलते हैं और उसका जो सुपीरियर गुड है हम उसे वीट मान के चलते हैं. अगर किसी की इनकम कम है तो वीट की जगह पे वो जो बाजरा है उसकी कंजम्पशन करेगा. और जो डाल्टा घी है इसका जो सुपीरियर गुड है दैट इज़ देसी घी, जिसे हम प्योर क्लेरिफाइड बटर कहते हैं. तो अगर किसी की इनकम कम है तो वो डाल्टा घी की कंजम्पशन करेगा, अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो देसी घी जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है गिवन गुड्स. जो गिवन गुड्स हैं इन पर लॉ ऑफ डिमांड जो है वो अप्लाई नहीं होता. सो व्हेन द इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग दैट द लॉ ऑफ डिमांड डजंट होल्ड. गिवन गुड्स में जो इनकम इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाता है. दैट इज डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज. किसी भी गुड का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है कब? अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है. तो जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया है उसमें क्या है कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड कम होती है और प्राइस कम होने पे डिमांड ज़्यादा होती है. लेकिन ये क्या कहता है, गिवन गुड्स कहती हैं कि डिमांड ऑफ गुड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज. मतलब वो पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है. गुड्स की डिमांड में और उनके प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन है. सो दिस इज द केस ऑफ गिवन गुड्स विच आर इन्फीरियर एंड देयर डिमांड कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप. तो हम मान के चलते हैं कि जो गिवन गुड्स होती हैं वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, दे आर लाइक इन्फीरियर गुड्स, एंड इनका जो डिमांड कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है.
गिवन गुड्स आर वेरी रेयर इन प्रैक्टिस, बट जो गिवन गुड्स हैं ये नॉर्मली हमें प्रैक्टिस में नहीं मिलती, ये बहुत ही कम होती हैं, बहुत रेयर गुड्स होती हैं ये. There are some conditions for given goods. So number one is the good must be inferior. जो गिवन गुड है वो इन्फीरियर गुड होनी चाहिए. ठीक है, अगर कोई इन्फीरियर गुड है वही गिवन गुड हो सकती है. इन्फीरियर मीन्स बहुत ज़्यादा इन्फीरियर गुड है वो. द गुड मस्ट फॉर्म अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन. मीन्स जो कंज्यूमर है उसकी जो कंजम्पशन है उसका लार्ज पोर्शन जो है वो उस गुड का है, उस गिवन गुड का है. राइट, वो ज़्यादा क्वांटिटी किसकी परचेज कर रहा है? गिवन गुड की ज़्यादा क्वांटिटी वो परचेज कर रहा है. देयर मस्ट बी अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड उस गुड का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए. अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या होगा? अगर उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो हम जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो परचेज करेंगे. राइट, फिर उसके प्राइस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है ना. तो फिर जो गिवन गुड्स हैं उनका जो कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल है एसेंशियल फूड हुज डिमांड इज इनइलास्टिक. वो फूड आइटम्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब उनकी डिमांड को आप कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब वो जितनी है उतनी ही रहेगी. ठीक है, उनका प्राइस इंक्रीज होने पर या प्राइस डिक्रीज होने पर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी असर नहीं होता. लाइक राइस, सॉल्ट, पोटैटो, बट बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के. राइट, सुपीरियर क्वालिटी के नहीं, जो बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो राइस जो है वो परचेज करता है बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी के, और राइस की वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. हम ये मान लेते हैं कि वो राइस जो है वो बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का है और उसका जो प्राइस है वो बहुत ही लो है, एंड उसके जो और सब्स्टिट्यूट है उनके प्राइस बहुत हाई हैं. तो इट मीन्स वो जो पर्सन है, वो जो कंज्यूमर है, वो सिर्फ उसी जो इन्फीरियर क्वालिटी का राइस है उसकी ही डिमांड करेगा. बट इन केस इन फ्यूचर में अगर उसी क्वालिटी का जो प्राइस है, राइस की क्वालिटी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वो अपनी जो डिमांड है उसे किसी और क्वालिटी पर शिफ्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा हैं. तो अब वो जो इन्फीरियर क्वालिटी का जो राइस है उसका प्राइस इंक्रीज होने पर भी वो उसी की ही डिमांड करेगा. राइट, अगर आपको ऐसी कोई कमोडिटी मिलती है तो उसे हम कहते हैं गिवन गुड. और ये जो गिवन गुड्स होती हैं ये एक इन्फीरियर गुड्स ही होती हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर होती हैं ये गुड्स. नेक्स्ट टॉपिक इज वैबलन गुड्स. जो वैबलन गुड्स हैं इनकी जो थ्योरी है दैट इज इनका जो ये जो गुड्स हैं दे आर लाइक गिवन गुड्स. लाइक इन पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. मीन्स इनकी भी जो प्राइस है वो इंक्रीज होने पर इनके जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी इंक्रीज हो जाती है. तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड जो है इसे होल्ड नहीं करते. अ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस इंक्रीजेज. सो किसी भी गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे वैबलन गुड्स कह सकते हैं. ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड अपीयर एज स्टेटस सिंबल. उस गुड का कोई स्टेटस सिंबल है, ठीक है, जिसे लोग मतलब अपने स्टेटस के लिए यूज़ करते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें उनका अगर प्राइस इंक्रीज भी हो जाए तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, बिकॉज सुपर सिचुएशन है. लोग मान के ये चलते हैं कि अगर किसी कुछ ऐसी गुड्स होती हैं अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो दे थॉट कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी. अगर किसी गुड का सेम उसका कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर उसका प्राइस कम है तो पीपल थॉट कि मे बी अगर इसका प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. ठीक है, ऐसा भी कुछ मान के हम चलते हैं. तो इन चीज़ों को हम वैबलन गुड्स कहते हैं. लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई ऑन वैबलन गुड्स. In Veblen goods, price effect is positive.
सेम लॉ ऑफ डिमांड भी अप्लाई नहीं होता, और प्राइस इफेक्ट जो है वो भी पॉजिटिव है। मीन्स प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाएगी। Veblen goods are like Giffen goods because they have also upward sloping curve. So ये Giffen goods के जैसी हैं, जैसे Giffen good में डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो अपवर्ड होती है, तो Veblen goods में भी डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो अपवर्ड है। Bandwagon effect, demonstration effect, Richet effect are related with Veblen goods. 3 इफेक्ट आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये Veblen goods से रिलेटेड हैं। तो जो बैंड वैगन इफेक्ट है वो क्या होता है? बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई कंज्यूमर है, वो किसी गुड की जो डिमांड है उसे इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, वो उन्हें देखता है कि वो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे भी उस चीज़ को यूज़ करना है। चाहे उसकी इनकम उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जितनी नहीं है, चाहे उससे कम है, तो भी वो उन चीज़ों को परचेज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरे को देख कर जब हम किसी गुड का जो डिमांड है वो ज़्यादा कर देते हैं इन रिस्पेक्टिव और इनकम, चाहे हमारी इनकम अलाउ करे या ना करे, तो वो बैंड वैगन इफेक्ट में आता है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट सेम है कि जैसे हमारी नेबर्स जो हैं या हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो जिन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, हमें भी उन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करना है, चाहे हमारी इनकम हमें अलाउ करे या ना करे। नेक्स्ट है रिचेट इफेक्ट। रिचेट इफेक्ट इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, अगर इन फ्यूचर में उसकी इनकम जो है वो कम हो जाती है, पास्ट में उसकी इनकम ज़्यादा थी, फ्यूचर में उसकी इनकम कम हो गई है, तो वो अपना जो स्टेटस है उसे डाउन नहीं करेगा, राइट। पहले वो जो जिन चीज़ों की कंजम्पशन करता था, फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रांडेड चीज़ों की कंजम्पशन करता था जब उसकी इनकम ज़्यादा थी, तो अगर उसकी इनकम कम हो गई है तभी भी वो अपना स्टेटस जो है उसे डाउन नहीं करेगा। वो सेम वो जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनकी ही कंजम्पशन करेगा, चाहे अब उसकी इनकम अलाउ नहीं कर रही, राइट। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो या ना हो, हमारी जो गुड्स हैं उनकी डिमांड हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो वेबलन गुड्स मेनली अगर कंजम्पशन जो है हम किसी गुड की इंक्रीज़ करते हैं, चाहे उसका प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाए, फिर भी हम उसकी जो कंजम्पशन है उसे इंक्रीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लग्जरी कार, डिज़ाइनर ज्वेलरी, डिज़ाइनर बैग एट्सेट्रा। अगर आपकी किसी फ्रेंड ने लग्जरी कार जो है या आपके किसी नेबर ने लग्जरी कार परचेज़ की है, तो एज अ शो ऑफ और एज अ स्टेटस सिंबल आप भी उस लग्जरी कार को परचेज़ करोगे, वेदर आपकी इनकम अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। लग्जरी कार दे आर वेरी एक्सपेंसिव, डिज़ाइनर ज्वेलरी एक्सपेंसिव, तो मीन्स इनका प्राइस इंक्रीज़ होने पर इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, right? So I hope this video is beneficial for you. So in next video we'll come up with new topic. So till then, thank you. See you in a bit.